नमस्कार। जनसुख न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। कई बार आपके मन में ख्याल आया होगा कि इस बरसात के मौसम में आप जंगल में आप अपने आसपास के वैसे भी घूम सो कर सकते हैं। हालांकि रिजर्व फॉरेस्ट में यह भी बाध्यताएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। मगर आप शायद टाइगर रिजर्व घूमने की इच्छा पा रहे हैं। कई सालों से इस एक क्षण को जीने की तलाश करता है। तो अब आपकी तलाश खत्म हो चुकी। जी हाँ, अब आप इस बरसात के मौसम में वन्य क्षेत्र टाइगर रिजर्व में घूम सकते। वहाँ के सुहाने मौसम का लुत्फ ले सकते हैं और वहाँ पर फोटोग्राफ कर सकते हैं और इस सुहाने मौसम का मजा ले सकते हैं। पहले इस सभी में सरकार की ओर से रोक थी, मगर अब यह मुमकिन हो चला है। अब भारत सरकार ने तय किया है कि टाइगर रिजर्व बरसात के मौसम में खोला जाएगा। आप वन क्षेत्र में गिरते हुए पानी का और नदियों की धार को गिरते हुए पानी की बूंदों का मजा वन क्षेत्र में ले सके। और इसके अलावा बादलों की गड़गड़ाहट और अनेक तरीके के पशु पक्षियों की आवाज़ें आप महसूस कर सकेंगे और उससे आनंदित हो सकते। ये सब पॉसिबल हुआ है भारत के वन पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय की ओर से और राज्य के वन विभाग के निर्णय से। देश के कई टाइगर रिजर्व आंशिक रूप से मानसून सीजन में खोले जाएंगे। जो टाइगर रिजर्व पहले बरसात में पूरी तरीके से बंद रहते थे, अब अनेक टाइगर रिजर्व जो भारत में मानसून जोन और बफर जोन खुले खुले थे। हालांकि इस बरसात के मौसम में वन क्षेत्र को खोलना, जंगल को खोलना, टाइगर रिजर्व को खोलना, ये भी अपने आप में बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहा है। क्योंकि इस समय जो वन क्षेत्र है, अनेक वन्य प्राणियों का प्रजनन का समय होता है, उनकी वृद्धि का समय है, जो शायद पर्यटकों के प्रवेश से बाधित होगा, उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा और कई तरीके की अन्य परेशानी उत्पन्न हो सकती। बहरहाल यह सरकार ने निर्णय ले लिया है और अब टाइगर रिजर्व लोगों के लिए बरसात में खोले गए। कौन कौन से टाइगर रिजर्व खोले रहेंगे, हम आपको बताने चाहते हैं। हम आपको ये भी बता दें जो टाइगर रिजर्व में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ये टाइगर रिजर्व खोले रहेंगे और आप घूमने का लुत्फ उठा सकते। इसमें है बांधव टाइगर रिजर्व, जिसका मगधी जोन बफर जोन खुला रहेगा। यह मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व अटूरिया के बफर जोन पर्यटकों के लिए बरसात में खुला रहेगा। ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बॉर्डर। इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क है, जो टाइगर के लिए बहुत प्रसिद्ध माना जाता है और यहाँ पर सबसे अधिक टाइगर की मौजूदगी और उनके इकोसिस्टम का बेहतर बताया जाता है, वह भी मध्य प्रदेश में है। इसका खटिया जो बफर जोन है वह पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में है, उसका कुंभा बफर जोन कुंजा बफर जोन खोला जाएगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कि मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद के पास और पिपरिया के पास में पड़ता है, उसका मखाई जोन जो है वो परमिट के आधार पर खोला जाएगा। इसके अलावा नागनहोल टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, कुछ रूट को इसमें खोला जाएगा। मधुमलाई टाइगर रिजर्व
जो कि तमिलनाडु में है, उसका बफर सफारी जो बोला जाएगा। आखिर क्यों पड़ी सरकार को इसको खोलने की आवश्यकता, और आखिर क्या इसमें था पर्यटकों को इतना लुत्फ की वे इसे किसी भी कीमत पर करना चाहते। असल बात, मानसून में चारों तरफ हरियाली होती है, और इस हरियाली का और इस मौसम का एक मिजाज ही अलग है। जंगल का दृश्य मनमोहक हो जाता है, जिसकी वजह से पर्यटकों को जंगल सहसा ही अपनी ओर खींचता है। मानसून सीजन में वन्य प्राणियों की गतिविधियां भी अलग होती हैं, जिससे वो सहज रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। पर्यटक देखते हैं इस मानसून सीजन में अभी वर्तमान में पर्यटकों की संख्या भी कम है, क्योंकि पहली बार यह खुल रहा है। यह भी एक कारण है पर्यटकों की बरसात के सीजन में वन क्षेत्र की ओर जाने का। संख्या सीमित होने की वजह से जो वन क्षेत्र है, इसकी शांति और इसकी जो मानसून सीजन में, बारिश के सीजन में जो एक इन्वायरमेंट का जो इसके पूरे एक दृश्य का जो अनुभव है, शांति और गहराई से समझने का एक अवसर लोगों को मिलने वाला है। इसमें पत्तियों पर गिरती हुई बूंदें, नदियों पर गिरती हुई बूंदों को देखने और उसे अनुभव करने का, उसे रिकॉर्ड करने का एक अलग ही अनुभव होने वाला है। फोटोग्राफी की शौकीन के लिए ये जो समय है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। उन्हें इतनी तरीके की मन भावनी मनमोहक तस्वीरें मिलने वाली है, जिसकी उन्होंने कल्पना इस उत्साहपूर्ण वातावरण में, मगर सुरक्षा का ध्यान रखने की आवश्यकता। यह ध्यान रखने की सबसे अधिक आवश्यकता है कि यह वन्य प्राणियों के प्रजनन का समय है। आपको अधिक सावधान बरतने की आवश्यकता है। पहला तो यही कि सरकार ने केवल बफर जोन को खोला है, इसलिए आप केवल बफर जोन में ही घूम पाए। दूसरा, सफारी का समय सीमित है, और यह केवल प्रशिक्षित गाइडों के द्वारा जिन गाड़ियों में प्रशिक्षित गाइडों को ही उपलब्धता है, वही आपको उपलब्ध हो सकता है। बरसात के रास्तों में जंगलों की जो पगडंडियां हैं, जो रास्ते हैं, उनमें फिसलन हो जाती है, इसलिए इसमें अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बुकिंग अगर आप करना चाहते हैं तो ये केवल और केवल वन विभाग के अंतर्गत टाइगर रिजर्व की साइटों से हो पाएगी। इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना आवश्यक। हालांकि सरकार ने अब बफर जोन को और वन क्षेत्र टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए खोलने का निर्णय कर ही लिया है, तो अब केवल और केवल आप यानी पर्यटक जो अब वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी वृद्धि के इस पूरे उपक्रम में सहयोगी बन सकते। आप उसमें बाधा ना बने, आप के उसमें सहयोगी बने, आप उनकी सहयोग के पर खड़े रहें, आप सावधानी बरतें, वन्य जीवों को वहाँ ज्यादा परेशान कोई ऐसी एक्टिविटीज ना करें जिससे उन्हें परेशान हो। अपने साथ जो कचरे थे, खासकर प्लास्टिक वगैरह, उन चीजों वहां पर ना फेंके, जिससे वन्य प्राणियों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा नदी नालों के आसपास भी अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। सरकार शायद कहीं न कहीं इसमें भी व्यापार को देखने का प्रयास कर रही है। हालांकि उसका कहना है कि इससे स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मगर खैर, आप और
हम मिलकर अब वन्य जीवों की सुरक्षा का मैं की जिम्मेदारी निभाता देखो पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा देखते रहिए दिल और याद रखिए सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं नमस्कार